संक्षेप में उसको श्रवण करते हैं कि जब गदाधर पंडित जी गोपीनाथ जी की सेवा के लिए गए तो बहुत वृद्ध हो चुके थे, और वृद्ध होने के कारण उस समय जो अब हम नीचे को सीढ़ियां उतरते हैं, उस समय वे ऊपर को सीढ़ियां थी। मतलब अब जैसे बहुत जमीन भराव में आ गया तो नीचे को सीढ़ियां है, अब तो क्या करते हैं नीचे उतरते हैं। पहले मंदिर में चढ़ने के लिए सीढ़ियां ऊपर को थी, ऊपर चढ़ना पड़ता था। तो गदाधर पंडित जी बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाइयों से वे सीढ़ियां चढ़ते और मंदिर में प्रवेश किया। सबने बोला कि पुजारी जी अभी आप क्या करो, अब ये सेवा आप अपने पुत्र को दे दो। अरे आपका पुत्र तो बहुत सुंदर प्रकार से सेवा कर सकता है। किंतु पुत्र ने भी कहा कि नहीं, जिस प्रकार पिताजी सेवा करते हैं ऐसी सेवा तो मुझसे भी नहीं होगी। जब गोपीनाथ जी की सेवा के लिए मंदिर में प्रवेश किया और गोपीनाथ जी की सेवा करने लगे तो किसी भक्त ने पुष्पमाला दी और गदाधर पंडित जी को कहा कि गोपीनाथ जी को अर्पण कर दो। तो जैसे ही वो पुष्पमाला पहनाने लगे तो वो माला प्रभु के गले में न डलकर उनके हाथ में आ गई। अब क्या हुआ, गदाधर पंडित जी तो बड़े दुखी हुए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने शरीर से ठाकुर की सेवा भी नहीं कर पा रहा हूं। तो उस दिन में बोल के आगे कि कल मैं आखिरी सेवा दूंगा, उसके बाद कोई और सेवा कर लेंगे। और इधर गोपीनाथ जी गदाधर पंडित जी को देख रहे हैं और गदाधर पंडित जी गोपीनाथ जी को देख रहे हैं। बस बोल के आगे कि प्रभु आपको मेरी सेवा यहीं तक लेनी है तो ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आज के बाद आप किसी और की सेवा ग्रहण करना। इधर जब गदाधर पंडित जी घर आ गए और किस तरह आकुल व्याकुल है, क्यों, कल से सेवा नहीं कर पाएंगे, कल उनकी आखिरी सेवा है और बड़े आकुल व्याकुल है। प्रसाद नहीं पाया, भोजन ग्रहण नहीं किया। कहा तो गदाधर पंडित जी एक क्षण के लिए भूखे नहीं रह सकते थे और कहा आज कुछ पा ही नहीं रहे। एक उधर माधव दास, एक और भक्त हुए जगन्नाथ जी के ही, जिनका नाम है माधव दास। वे जगन्नाथ जी को सखा के रूप में मानते थे। तो क्या हुआ, जब इनकी बुखार लीला संवरण हुई इस प्रकार से, तो क्या हुआ, इनको देखकर ना तो माधव दास ने प्रसाद पाया और ना ही गदाधर पंडित ने प्रसाद पाया। अब भगवान कहाँ अपने भक्त को भूखा देख सकते हैं। तब भगवान ने क्या किया, कुछ जैसे प्रसाद सेवा की, भगवान ने भोग ग्रहण किया तो गदाधर पंडित भी आश्चर्यचकित और उधर माधव दास भी आश्चर्यचकित। ऐसा लग रहा है जैसे कितना सारा कुछ पाके उनका पेट भर गया हो। इस प्रकार भगवान ने वहां लीला करी। फिर अगले दिन जब सुबह सारे के सारे जितने भी वहां पे लोग रहते थे सब इकट्ठे हो गए कि आज गदाधर पंडित जी अपनी अंतिम सेवा देने के लिए आए हैं। तो जैसे ही जब मंदिर में ऊपर सीढ़ियां चढ़कर उन्होंने प्रवेश किया तो गोपीनाथ जी को विग्रह को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, पूरा आश्चर्यचकित। क्या देखते हैं वहां पर कि गोपीनाथ जी के विग्रह जो खड़ी अवस्था में थे, खड़ी मुद्रा में थे, आज गोपीनाथ जी गदाधर पंडित जी की सेवा लेने के लिए वहां पर बैठ गए। तो इस प्रकार वहां पर क्या हुआ, अंतिम समय तक ही गदाधर पंडित जी ने वहां सेवा करी। और जब महाप्रभु वहां कथा श्रवण करते, गदाधर पंडित जी के पास ही आकर कथा श्रवण करते। और अंतिम समय में गोपीनाथ महाप्रभु ने भी अपना जब शरीर किया तो गदाधर गोपीनाथ जी में ही वे विलीन हो गए। तो कह रहे हैं कि सर्वति क्या है, सब जगह कहीं भी देखो ठाकुर खड़े मिलेंगे। गुरुजी बोलते हैं देखो ठाकुर क्यों खड़े हैं, कह रहे भैया मेरा भक्त कैसा है, कुछ मांगता नहीं है, कभी कुछ मांगता नहीं है। अगर इसने कभी कुछ मांग लिया तो अभी मैं बैठा हुआ हूँगा तो उठने में समय लगेगा, तो ठाकुर बैठते ही नहीं है, ठाकुर खड़े रहते हैं। कह रहे मांग लेगा तो मैं फट से दौड़ के उसको दे आऊंगा। तो लेकिन सब जगह खड़े हुए मिलेंगे, किंतु एक वही स्थान है जहां पर अपने भक्त की सेवा लेने के लिए ठाकुर बैठ गए। टोटा गोपीनाथ की जय, गदाधर पंडित की जय। आगे कह रहे हैं श्री स्वरूप दामोदर। श्री स्वरूप दामोदर ब्रज लीला में कौन है, ललिता सखी। इनका पहला नाम श्री पुरुषोत्तम आचार्य था और इनके पिताजी का नाम श्री पद्म गर्भाचार्य जी था, जिनका आदि निवास बिटादिया में था। और माता में अर्थात नाना का नाम श्री जयराज चक्रवर्ती था, जो नवद्वीप के निवासी थे। उन्होंने अपनी कन्या का श्री पद्म गर्भाचार्य से विवाह करके उनको श्री नवद्वीप में वास कराया। श्री नवद्वीप में ही पुरुषोत्तम का जन्म हुआ था। पुरुषोत्तम मतलब जो ललिता सखी हैं, जो बाद में महाप्रभु की लीला में कौन हुए, स्वरूप दामोदर जी।
उनके साथ विवाह कर उनको भी नवद्वीप में वास कराया। कुछ दिनों के पश्चात पत्नी एवं पुत्र को नवद्वीप में रखकर श्री पद गर्भाचार्य जी वेदांत का अध्ययन करने के लिए मिथिला और काशी चले गए। काशी में श्री माधवेंद्रपुरी के गुरुदेव श्री लक्ष्मीपति से श्री वैष्णवी दीक्षा ग्रहण कर पुनः भिटादिया में लौटे। उन्होंने वहां दूसरा विवाह किया। इधर पुरुषोत्तम अर्थात स्वरूप दामोदर जी श्री नवदीप धाम में अपने नाना के घर पालित पोषित होने लगे, अर्थात बड़े होने लगे। वे श्रीमन महाप्रभु के सहपाठी थे। श्रीमन महाप्रभु संन्यास ग्रहण के बाद श्री पुरी धाम में चले गए। पुरुषोत्तम में भी काशी में जाकर सन्यासी हो गए। इधर स्वरूप दामोदर जी भी क्या हो गए, सन्यासी हो गए। उनका नाम श्री स्वरूप दामोदर हुआ। उन्होंने काशी में रहकर वेदांत आदि शास्त्रों का अध्ययन किया, किंतु शंकराचार्य जी के द्वारा प्रचारित अद्वैत वेदांत का भाष्य उनको रुचिकर नहीं लगा। वे श्री पुरी धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में उपस्थित हुए। श्री स्वरूप दामोदर श्रीमन महाप्रभु के 3.5 अंतरंग भक्तों में सबसे प्रधान है। 3.5 अंतरंग भक्त कौन? स्वरूप दामोदर, रामानंद राय जी और सिक्की महिती एवं माधवी देवी, जो समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं, महाकवि हैं, सरस गायक हैं, भागवतम के रसिक हैं और भावुक वक्ता हैं, मर्मज्ञ हैं अर्थात शास्त्र के सार को जानने वाले, मर्म को जानने वाले, महासिद्धांतविद हैं, श्रीमन महाप्रभु के कीर्तन के संगी हैं और पुंडरीक विद्यानिधि जी के पूर्व सखा भी हैं। इन्होंने अपने कर्चा में श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं की माला गूंथ रखी थी, जिसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी को श्रवण कराया। इसी के मूल आधार पर श्री चैतन्य चैत्र ग्रंथ की रचना हुई। कोई भी पद या रचना पहले श्री स्वरूप दामोदर जी को दिखलाकर बाद में ही श्रीमन महाप्रभु को दिखलाई जाती थी, क्योंकि महाप्रभु को भक्ति सिद्धांत विरुद्ध और रस विरुद्ध अथवा रसाभास श्रवण करने पर बड़ा कष्ट होता था। श्री स्वरूप दामोदर विद्यापति, चंडीदास और जयदेव गोस्वामी रचित गीत गोविंद के पदों को श्रीमन महाप्रभु को उन्हीं के भाव के अनुसार सुनाया करते थे। वे संगीत में गंधर्व के समान एवं शास्त्र ज्ञान में बृहस्पति के समान थे। वे नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैताचार्य जी के अत्यधिक प्रिय थे तथा श्री वासादि भक्त वृंद को प्राणों के समान प्यारे थे। वासादि भक्त मतलब जो अनेक अनेक भक्त है, नारद आदि जो भक्त है सब। कह रहे श्रीमन महाप्रभु ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके हाथों में अर्पण कर दिया। महाप्रभु ने क्या किया? स्वरूप दामोदर जी को रघुनाथ गोस्वामी जी के हाथ में दे दिया। इसलिए कहा गया है स्वरूप के रघु। श्री जगदानंद पंडित इस लाइन में कुछ मिस्टेक हुई है शायद। स्वरूप के रघु कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई बताएंगे? मुझे लग रहा है कुछ। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना? हाँ जी दीदी, आवाज आ रही है। दीदी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है। पीडीएफ तो होगी ना? नहीं नहीं, पढ़ने में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मैं पूछूं बोलने में कुछ गड़बड़ हुई क्या? स्वरूप के रघु ही बोलते हैं ना? ये भी नहीं पता। अंसा दीदी? दीदी नहीं पता। शिमला मिर्च और आलू का बना दो। ठीक है, किसी को स्मरण नहीं आ रहा? दीदी इससे पहले भी आपने स्वरूप के रघु बताया था। हाँ तो स्वरूप के रघु ही होंगे। ठीक है, फिर भी मैं इसको थोड़ा देख लूंगी। आगे चलते हैं। हाँ दीदी यही बताया था पहले आपने। हाँ स्वरूप के रघु, ठीक है, तो यही होंगे।
हाँ, रघुनाथ गोस्वामी जी को उनके हाथों में समर्पित कर दिया। ठीक है, स्वरूप के रघु, यही है। आगे चलते हैं, जगदानंद पंडित जी। श्री जगदानंद पंडित जी कौन है कृष्ण लीला में? हरे कृष्णा दीदी, सत्यभामा जी। सत्यभामा। अब जगदानंद पंडित जी के विषय में सुनेंगे। पहले भी श्रवण किया, बड़ा आनंद हुआ, फिर से श्रवण करते हैं। कह रहे श्री जगदानंद पंडित जी श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग भक्त एवं कीर्तनिया के संगीते तथा श्रीमन महाप्रभु के अतिरिक्त वे किसी को जानते ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि जब पूर्व लीला में वे श्री कृष्ण की पटरानी श्री सत्यभामा देवी थे। वे पूरी धाम में श्रीमन महाप्रभु की सेवा करते थे। जो सत्यभामा थे कृष्ण लीला में, वे ही महाप्रभु की लीला में कौन आ गए? जगदानंद पंडित जी के रूप में आ गए। एक समय श्री जगदानंद पंडित श्रीमन महाप्रभु के अंतरंग भक्त एवं कीर्तनिया के श्री जगदानंद पंडित गौड़ देश में जाकर श्री शिवानंद सेन से सुगंधित चंदन आदि से निर्मित ठंडा तेल संग्रह करके उसे कलश में भरकर पूरी धाम में लाए। कहाँ गए? बंगाल गए। तो शिवानंद सेन जी के पास गए, वहां से बड़ा सुगंधित तेल, चंदन का तेल और जो ठंडा, उसे लेकर पूरी धाम में आ गए। उस कलश को महाप्रभु के सेवक गोविंद को देकर कहा, गोविंद इसे थोड़ा थोड़ा प्रभु के सिर में लगाना, इससे क्या होगा? उनका जो पित्त होगा, जो वायु का प्रकोप होगा, वो सब शांत हो जाएगा। किंतु महाप्रभु ने क्या किया? महाप्रभु ने तेल का व्यवहार करने से मना ही कर दिया। उन्होंने गोविंद से कहा, जगदानंद बहुत परिश्रम से गौड़ देश से इस तेल को लेकर आया है, क्या करो, इसे श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रदीप प्रज्वलित करने के लिए दे आओ। कि क्या होगा? ठाकुर की सेवा में लगेगा, जगन्नाथ जी की सेवा में लगेगा, वहां पर दिए जलेंगे। मैं तो सन्यासी हूं, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। जब गोविंद ने पुनः एक दिन महाप्रभु से कहा कि श्री जगदानंद ने पुनः तेल का व्यवहार करने के लिए प्रार्थना की है। अब दोबारा जब गोविंद से पूछा क्या महाप्रभु ने तेल व्यवहार किया, बोल दे नहीं, महाप्रभु तो इस प्रकार बोल रहे हैं। तो कह रहे नहीं, आप महाप्रभु से प्रार्थना करो कि वे तेल को व्यवहार करें। तो इस पर महाप्रभु क्रोधित हो गए, बड़े क्रोधित हो गए। बोले तेल ही क्यों, एक मर्दनिया की व्यवस्था भी कर दो। वो मर्दनिया क्या करेगा? मुझे प्रतिदिन तेल लगाएगा। क्या इन्हीं सुख के लिए मैं सन्यासी बनाऊं? इसमें तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? अरे मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा, लोग मुझे दारी कहेंगे। दारी मतलब स्त्री को साथ रखने वाला सन्यासी। और तुम लोग भी मेरी हंसी उड़ाओगे। ऐसा सुनकर जगदानंद जी ने जब ये सुना, उनका तो हृदय का बांध टूट गया। कोई कितना परिश्रम से किसी के लिए कुछ लाए और वो उस चीज को व्यवहार ना करे तो कितना कष्ट होगा। जगदानंद पंडित जी चुप है, कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन जब इस तरह सुना कि ये मुझे क्या करना चाहता है, ये मुझे दारी बनाना चाह रहा है, मैं इसी सुखों के लिए संन्यास में, इस प्रकार के वचन सुने तो जगदानंद पंडित जी अपने आप को धैर्य नहीं रख सके। अगले दिन क्या किया? प्रातः काल ही जगदानंद पंडित जी तो महाप्रभु के वास स्थान पर आए और जो तेल से भरा हुआ जो कलश में लेकर आए थे, उसको पूरा मिट्टी में पटक दिया। फिर क्या है, वो कलश क्या हो गया? टूट गया और तेल जो है चारों तरफ बिखर गया। श्री जगदानंद जी ने क्या किया? अपनी भजन कुटीर में गए और भीतर से द्वार बंद कर लिया। 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, बस रोते रहे, रोते रहे। ये देखकर महाप्रभु तो अत्यंत गंभीर होने पर भी स्थिर नहीं रह सके। महाप्रभु क्या है? सन्यासी हैं, बड़े गंभीर हैं, कोई कुछ भी क्रिया कर रहा, कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन फिर भी स्वयं को स्थिर नहीं रख सके। आगे कह रहे हैं, आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी। ठीक है। हाँ, ये देखकर महाप्रभु अत्यंत गंभीर हो गए और स्वयं को स्थिर नहीं रख सके, होने पर भी स्थिर नहीं रख सके। चौथे दिन 3 दिन बीत गए। प्रातः काल ही उनकी भजन कुटीर पर पहुंचे और बोले, मैं समुद्र स्नान करने जा रहा हूँ, बड़ी भूख लगी है, जल्दी रसोई बना लो, मैं भी लौट कर आ रहा हूँ। इधर से जगदानंद पंडित जी क्या सारे अभिमान को भूल गए और स्नान करा, रंधन किया, सब कार्य में जुट गए। थोड़ी देर में रसोई तैयार हो गई। महाप्रभु भी स्नान करके लौट आए। तब श्री जगदानंद जी ने सुंदर आसन लगा दिया
और महाप्रभु को परोस दिया, महाप्रसाद दे दिया। तो महाप्रभु ने कहा कि आज हम दोनों एक साथ महाप्रसाद सेवन करेंगे। ऐसा कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए। अब जगदानंद जी भी कम नहीं, दूसरी ओर मुख करके कह रहे हैं कि आप पहले ग्रहण कर लो, बाद में मैं भी ग्रहण कर लूंगा। प्रभु ने कहा, देखो तुम्हारा कथन झूठा ना होने पाए। तो उन्होंने उत्तर में कहा, कदापि झूठा नहीं होगा, मैं आपके आदेश का कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकता। इतना सुनने के पश्चात प्रभु ने पेट भरकर परम तृप्ति के साथ प्रसाद सेवा की और गोविंद से बोले कि जगदानंद के प्रसाद सेवा करने पर मुझे संवाद देना। अर्थात क्या हुआ, वहां पर रखवाली के लिए बिठा दिया कि ध्यान रखना कि जगदानंद प्रसाद पा रहा है या नहीं पा रहा है, और जब प्रसाद पा रहे तो मुझे आके बताना। श्री जगदानंद जी का प्रभु का कठोर वैराग्य अच्छा नहीं लगता था, तो महाप्रभु क्या करते, भूमि पर केवल अपना एक उत्तरी वस्त्र बिछाकर विश्राम करते थे। जगदानंद ने क्या किया, उन्हीं के जो गेरुए रंग का वस्त्र है उसमें हल्की सी रुई भर दी और महाप्रभु का जो विश्राम स्थान है वहां पर रख दिया। प्रभु ने पूछा, ये बिछोना किसने तैयार किया? गोविंद ने कहा, श्री जगदानंद ने। जगदानंद जी का नाम सुनते तो प्रभु कुछ बोले ही नहीं, किंतु क्या कह रहे हैं, उस सैया को बाहर फेंक दिया कि सुंदर पलंग भी ले आओ। तुम सबके सब क्या करना चाह रहे हो, मुझे विषय भोग करना चाहते हो। आमी सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ, अरे सन्यासी का भोगों से दूर रहना ही उचित है। तब श्री स्वरूप दामोदर जी कह रहे हैं, स्वरूप दामोदर जी ने क्या किया, जगदानंद जी का जो व्यवहार था उसका समर्थन किया और महाप्रभु को संज्ञा प्रदान करने का एक अन्य उपाय सोच लिया। किसने सोचा? स्वरूप दामोदर जी ने। स्वरूप दामोदर जी ने। उन्होंने क्या किया, केले के पत्तों को बड़ा बारीक बारीक चीर लिया और एक बहिर्वास में भर दिया। भक्तों के अति आग्रह करने पर महाप्रभु ने बहुत कठिनाई से उस संज्ञा को स्वीकार किया। प्रभु के द्वारा उस संज्ञा को स्वीकार करने से अन्य सभी भक्त संतुष्ट थे, मात्र एक जगदानंद के अतिरिक्त, जो भीतर से बड़े दुखी थे। पूर्व में महाप्रभु ने श्री जगदानंद की वृंदावन जाने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। उस समय अपने क्रोध एवं दुख को छिपाते हुए उन्होंने क्या की, महाप्रभु से फिर से स्वीकृति मांगी। क्या आप में मुझे वृंदावन भेज दो। प्रभु ने कहा, अरे तुम मुझ पर क्रोधित होकर वृंदावन जा रहे हो, मुझ पर दोष आरोपण करके भिखारी बनने जा रहे हो। इधर स्वरूप दामोदर ने क्या किया, कदली वृक्ष के छिलकों को चीर चीर कर पुराने बहिर्वास में भरकर प्रभु से व्यवहार करने के लिए स्वीकृति ले ली। इसके पश्चात श्री जगदानंद जी ने पुनः पुनः आग्रह करने पर महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन जाने की भी अनुमति दे दी। जगदानंद जी वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी जी के पास ठहरे। एक दिन वे खिचड़ी पका रहे थे। उसी समय सनातन गोस्वामी जी अपने मस्तक पर एक लाल कपड़ा बांधकर उपस्थित हो गए। अब जगदानंद पंडित ने सोचा कि यह वस्त्र महाप्रभु का प्रसादी वस्त्र होगा, अतः सनातन गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि यह वस्त्र आपको कहाँ से मिला, क्या प्रभु ने आपको दिया है? जैसे कोई प्रसादी मिलती है ना, तो हम सबके से ललायित हो जाते हैं, अच्छा ये गुरु जी का प्रसादी है, ये वैष्णव का प्रसादी है, ये ठाकुर का प्रसादी है। तो जगदानंद पंडित जी पूछ रहे, क्या है प्रभु ने आपको दिया है? सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, मुकुंद सरस्वती ने मुझे इसे उपहार में दिया है। इतना सुनते ही कि यह अद्वैतवादी सन्यासी का वस्त्र है, ऐसा सुनकर तो श्री जगदानंद पंडित जी क्रोध से जल गए और कुछ भी सुध नहीं रही। जो गरम गरम खिचड़ी की हांडी थी ना, उसी को उठा लिया और सनातन गोस्वामी जी को मारने के लिए दौड़ पड़े। सनातन गोस्वामी जी कुछ लज्जित हुए। तब श्री जगदानंद ने हांडी को नीचे रखा और कहा, आप महाप्रभु के प्रधान पार्षद और परम प्रिय हैं, फिर भी आपने अन्य मायावादी सन्यासी का वस्त्र अपने सिर पर धारण कर रखा है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। सनातन गोस्वामी जी बड़े बुद्धिमान, सहिष्णु और परम भागवत थे। श्रीमन महाप्रभु के प्रति जगदानंद जी की ऐसी दृढ़ निष्ठा देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आपके सौभाग्य की सीमा ही नहीं है, प्रभु आपसे आंतरिक स्नेह करते हैं। एक समय जगन्नाथपुरी में श्री सनातन गोस्वामी जी रथ यात्रा के समय महाप्रभु के दर्शन के लिए पधारे। वे झारखंड के गंभीर वन से होकर गए थे। मार्ग में मच्छरों के डसने और नदी नालों का पानी पीने से
उनके शरीर में कंडू रसा रोग हो गया और उसमें से पीप निकलता था। फिर भी महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी जी को देखते ही बड़े प्रेम से उन्हें आलिंगन करते। इस पर सनातन गोस्वामी जी बड़े दुखी होते और ऐसा करने के लिए महाप्रभु को मना करते, किंतु महाप्रभु मानते ही नहीं। सनातन गोस्वामी एक दिन बड़े दुखी होकर श्री जगदानंद से पूछा, मेरा कर्तव्य क्या है? जगदानंद ने कहा, आपका यहाँ रहना उचित नहीं जान पड़ता। रथ यात्रा के बाद आपका वृंदावन लौट जाना ही श्रेष्ठकर है। किसी प्रकार महाप्रभु को इस बात का पता लग गया और महाप्रभु को बड़ा दुख हुआ। तब सनातन से बोले, जगा कल का बालक है, वह इतना अहंकारी हो गया कि तुम जैसे गुरु तुल्य है, मतलब कि जगदानंद पंडित जी के भी जो गुरु तुल्य हैं, गुरु के समान, मेरे उपदेशक को वह उपदेश देने लगा है, जो मेरा उपदेशक है। सनातन ऐसा सुनकर बोले, जगदानंद आपका कितना प्रिय है, आज मैं समझ गया। अरे प्रेम कले के माध्यम से उसको तो आप अमृत पान कराते हो, किंतु मुझको प्रतिष्ठा देने के बहाने नीम रस का पान कराते हो, ये मेरा दुर्भाग्य है। शासन किस पे करते हैं? जिसको जो बड़ा प्रिय होता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं उसी बात को रख के कि जगदानंद जी क्या है, जगदानंद जी तो आपके बड़े प्रिय है। आप प्रेम कले के माध्यम से दिखा क्या रहे कि आपका कैसा प्रेम रूपी कलह है, उसे तो अमृत पान करा रहे हो और मुझे नीम का रस। महाप्रभु कुछ लज्जित हुए और सनातन गोस्वामी जी को संतुष्ट करने के लिए कहने लगे, ऐसा मत समझो कि जगदानंद मुझे तुमसे अधिक प्रिय है, किंतु मैं मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। कहा तो तुम एक प्रामाणिक व्यक्ति हो, शास्त्रों में प्रवीण हो, और कहा जगदानंद कल का बालक। वैष्णव का शरीर कभी भी प्राकृत नहीं होता। मेरी परीक्षा के लिए ही आज श्री कृष्ण ने तुम्हारे श्री अंग में यह कंडू रसा रोग दिया है। यदि मैं तुम्हारे शरीर को आलिंगन नहीं करता तो मेरा वैष्णव अपराध होता। अरे तुम्हारे शरीर से तो मुझे मलय चंदन की अपेक्षा अधिक सुगंध आती है। श्री स्वरूप दामोदर और श्री जगदानंद जी के वास स्थान का कुछ निर्दिष्ट चिन्ह नहीं पाया जाता, किंतु श्री महाप्रभु के वास स्थान के समीप ही उनका वास स्थान था। श्री जगदानंद पंडित की जय, श्री स्वरूप दामोदर जी की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ठीक है, कल हम श्रवण करेंगे पॉइंट नंबर 15 चंद्रशेखर भवन। दीदी इसमें ना आपने एक बताया था कि ये ना जब सनातन गोस्वामी अपने सर पे लाल कपड़ा बांध के आए थे तो वो मुकुंद जी का था, तो वो मुकुंद जी जो थे वो कौन थे? अद्वैत जो मायावादी सन्यासी हैं उनका। अच्छा, उनका कोई ऐसा तो नहीं है पिछले ब्रज लीला में उनका कोई रूप रहा हो जैसे? नहीं नहीं, ये वाले मुकुंद नहीं, वो मुकुंद अलग है। यहाँ पे जो मुकुंद का नाम दिया है, ये वाले मुकुंद यहाँ पर नहीं है, वो दूसरे हैं। अच्छा ठीक है। ये मुकुंद सरस्वती है। मुकुंद सरस्वती मतलब जो मायावादी सन्यासी हैं। और जो आप जिस मुकुंद के बारे में बात कर रहे हो वो कौन है, जो ब्रज लीला में जो है वो कौन है? मुकुंद कौन बताएंगे कौन है? वो मुकुंद कीर्तनिया। और ब्रजलीला में कौन है? वो मधुकंठ। हाँ, ब्रजलीला में मधुकंठ है, मधुकंठ गायक, और महाप्रभु की लीला में प्रधान कीर्तनिया है। ठीक है। अच्छा ठीक है दीदी। किसी कुछ बोलना है? ठीक है, फिर रखते हैं।
हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा दीदी,